धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धर्मेंद, जो कि पार्ट 1 में 1 से 6 तक प्रश्न को बताया गया था। अब पार्ट 2 स्टार्ट है वास्तविक संख्या का। पार्ट 2 वास्तविक संख्या का, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि जीव विज्ञान, यहाँ तक कि 11-12 का सब बारी बारी से प्रश्नों को डाला जाएगा। अब बाकायदे से बखूबी से देखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यानी कि आपको साबित करना है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का लिखा जा सकता है। यानी कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ये है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप जाने थे A बराबर BQ+R, Q के बगल B होता है, Q के बगल 6 है, यानी कि B बराबर कितना लिया जाएगा? 6 लिया जाएगा। B बराबर 6 लिया जाएगा। अरे भाई A बराबर BQ+R होता है, Q के बगल B है, इसका जब इनसे तुलना करेंगे तब B बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए थोड़ा जगह कम है, इसके लिए हम प्रश्न को मिटा दिए भाई, यानी कि आप जरूर जहाँ तक। अब देखिए माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से विभाजित करने पर, b से विभाजित किया जाता है तो भागफल q आता है और शेषफल r आता है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, चाहे इतना लिख दें, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए b बराबर हमने 6 लिया था, b बराबर 6 लिया था। अब कहेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से b का मतलब 6 से विभाजित करने पर, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर, 6 हमने क्यों लिया आपको दिखाया था, 6q+1 के रूप में ऐसे ही था, इसीलिए 6q भाई 6q+1, 6q+3, 6q+5 था। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको बताया गया था a बराबर BQ+R। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b के जगह 6q+R, समीकरण नंबर 1, जहाँ r का मान 0 से बड़ा होगा या इसका मतलब बराबर होगा, लेकिन b से छोटा, b का मतलब 6 से छोटा होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, r का मान लिखें, r का मान r का मान 0 से बड़ा या बराबर, माने 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे, 6 से हमें छोटा लेना है।
अब देखिए, अब यही मान रखेंगे समीकरण 1 में, और जो आपको साबित करना था 6q+1, 6q+3, 6q+5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, जब r बराबर 0 तब समीकरण 1 से r की जगह 0 रखेंगे समीकरण 1 में, a बराबर 6q+0, यानी कि a बराबर 6q। यह 2 से विभाजित हो रहा है। जब 2 से विभाजित हो रहा है, जो एक सम संख्या है, कहने का मतलब 2 से कट रहा है तो सम संख्या। जब r बराबर 1 तब समीकरण 1 में 1 से यही r की जगह 1 रखेंगे, a बराबर 6q+r है, 6q+r, r की जगह 1 रखेंगे। अब देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 2 से ये तो कट रहा है, लेकिन यह भी नहीं भाई, यह नहीं कट रहा है, दोनों कटना चाहिए तब सम संख्या होगा। जो एक विषम संख्या है, अब जब r बराबर 2 तब समीकरण 1 से r बराबर 2 रखेंगे समीकरण 1 में, r बराबर 2 रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ है, तब हो जाएगा a बराबर 6q+2। अब देखिए, 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है, जो एक सम संख्या होगा, जो एक सम संख्या है, देखिए, जब r बराबर 3 तब समीकरण 1 से r बराबर 3 रखेंगे, तब हो जाएगा a बराबर 6q+3। देखिए, यह 2 से कट रहा है, लेकिन यह 2 से नहीं कट रहा है, जो एक विषम संख्या है, अब देखिए, जब r बराबर 6 से कम तक रखना है, 5 तक, जब r बराबर 4 तब समीकरण 1 में r की जगह 4 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q+4। अब देखिए, 2 से यह भी कट रहा है, 2 से यह भी कट रहा है, जो एक सम संख्या है, अब देखिए, जब r बराबर 5 तब समीकरण 1 से समीकरण 1 में r की जगह 5 रखेंगे, a बराबर 6q+5। देखिए, 2 से कट रहा है, यह नहीं कट रहा है, इसलिए विषम होगा, जो एक विषम संख्या है। अब देखिए, अतः हमसे पूछा गया था, यह सिद्ध कीजिए कि क्या 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में विषम धन पूर्णांक को लिखा जा सकता है। हाँ भाई, लिखा जा सकता है। क्यों? 6q+1 यहाँ पर आया था, 6q+3 यहाँ पर आया था, 6q+5 यहाँ पर आया है, यानी कि अतः किसी भी कहा गया था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ भाई, लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि आपके सामने देखिए,
6q+1 आया, 6q+3 आया, 6q+5 आया। अतः किसी भी विषम धन पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। यह आपका जवाब हुआ। बहुत बढ़िया सवाल है, निश्चित रूप से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, सवाल था किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। हम मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब a में 6 से भाग देंगे, विभाजित करने पर भागफल कुछ आएगा, शेषफल कुछ आएगा। भागफल हमने q माना, शेषफल हमने r माना। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यह लगाया, a बराबर 6, भाई bq+r होता है, b की जगह हमने 6 रखा और r का मान हमेशा b से छोटा होता है, यही r का मान बारी बारी से रखा। इसमें सम और विषम आया, जो सम हुआ आया वही आप, जो सम आया उसके अलावा जो विषम आया वही आपका आंसर हुआ। अब देखिए सवाल नंबर, यह तो आपका था 7, कितना था 8, 7 या 8 हम देख रहे हैं, बता देंगे आपको। सवाल नंबर यह आपका था 7वां था, सवाल नंबर यह आपका 7वां था। अब देखिए 8वां सवाल। चलिए दूसरा 8वां सवाल देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का मैशय आपको बताना है। सर्वप्रथम हम इनमें बड़ा और छोटा पहचानेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहचान के जो छोटा है उससे भाग दिया जाता है और तब तक भाग दिया जाता है जब तक शेषफल 0 न आ जाए। अब देखिए हम बड़ा छोटा पहचान लिया भाई, 228 है और 240 है। आप जान रहे हैं यह बड़ा है, यह छोटा है। अब इसमें क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब प्रमेयिका लगाएंगे, प्रमेयिका का मतलब छोटे वाले से भाग दिया जाता है। हम भाग दे रहे हैं भाई 200, एक साइड में दे रहे हैं 228 से जब 240 में भाग देंगे, 228 से का 228। अब देखिए घटाएंगे 2 आएगा और यहाँ बचा 1, 12 आया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर bq+r, ऐसे हमको लिखना है। ऐसे का मतलब भाज्य का मतलब 240, भाज्य बराबर भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है 228, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का मतलब 12। अब देखिए शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग देते रहेंगे। शेषफल 12 आया जबकि 0 नहीं आया, नॉट इक्वल 0। अब फिर लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय 228 और 12 में, कहने का मतलब 12 से 228 में भाग देंगे। कहा जाता है जैसे देखिए यह पहले यह काटा था 240 को, फिर स्वयं काटा जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि जो मारेंगे अगर किसी दूसरे को स्वयं मारे जाएंगे। देखिए 228 240 को काटा, अब 228 को स्वयं 12 काटेगा। अब देखिए 12 से भाग देंगे 228 में, जब भाग देंगे तो कई बार ले जाएंगे भाई। देखिए 12 भाई 12 1 का 12, 22 से ज़्यादा हो गया।
अब उधर जब 22 से 10 108 आराम से एक ही बार में निकाल सकते हैं आप, या डबल बार में भी निकाल सकते हैं। अब जी अपने आप से पता लगाइए। 228 12 धम्मा 120 होता है, 12 धम्मा 120 120 होगा। अगर हम देखिए 12 धम्मा कितना होता है, 120 होता है। देखिए 12 धम्मा 120 स्वयं ज़्यादा जाए और उससे ज़्यादा ले जाइए। अगर 9 दूनी 18, देखिए 12 19 12 19 19 दूना 38, हाथ लगा 3, 19 का 19 और 19 3 22। 22 कहने का मतलब शेषफल 0 आ गया। अब देखिए यही लिखिए, भाज्य बराबर भाज्य का मतलब 228, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब 12, भागफल का मतलब 19, शेषफल का मतलब 0। देखिए शेषफल बराबर 0 आ गया। कह दीजिए कि इसलिए 240 और 228 का में से क्या होगा, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है। किससे भाग देने पर? 12 होगा, बस आपका आंसर हुआ। 12 होगा आपका, यह आंसर हुआ। अब देखिए अगला सवाल। देखिए 9वां सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690 73 78 और 71 61 का HCF यानी कि म से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 3 संख्याओं का HCF निकालना है। 3 संख्याओं का कैसे निकालेंगे भाई? देखिए पहले 2 का HCF निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का उपयोग करके 2 का हम में से निकालेंगे। जो में से का उत्तर आएगा उस उत्तर का और इनके साथ HCF निकाल देंगे, वही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें सर्वप्रथम हम बड़ा और छोटा पहचानेंगे भाई। कौन बड़ा है कौन छोटा है, देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। 92,690 था आपका, 92,690, 73 78 71 61। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा यह है, इसके बाद यह है, सबसे छोटा यह है। बड़ा छोटा पहचान लिया। अब इसके बाद 2 का HCF निकालेंगे। अब 92,690 तथा 73 78 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने का मतलब हमेशा बड़ा छोटा पहचाना था, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दिया जाता है। तब तलक भाग दीजिए जब तलक शेषफल आपका 0 न हो जाए। देखिए हमने 73 78 से भाग देंगे 92,690 में। अब सोचिए कई बार ले जाएं। देखिए पहले एक बार 4 अंक इसमें 4 अंक इसमें, चाहे डायरेक्ट ही देखिए 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। अगर 12 बार आपको दिक्कत दे रहा है, पहले एक बार ले जाइए। देखिए इतना 73 78 73 78 0 बचा है। अभी हम शेषफल नहीं लिख सकते हैं, जब तक पूरा अंक नहीं उतारेंगे तब तक शेषफल नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए घटाए 1 आया, 1 उधार लिया, यहाँ पर 16 हुआ, 16 में से 7 को निकालेंगे, 16 में से 7 निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 7 16 होता है। अब देखिए एक यहाँ पर जो देखिए ध्यान दीजिए, 9 में से 8 निकाला, 1 बचा।
अब नहीं घटेगा, एक उधार लिया, उधार लेने के बाद 16 हुआ, 16 में 7 निकाला, 9 7 16, 9 हुआ। यहाँ पर 11 बचा, 11 में से 3 निकालेंगे 8 आएगा, 8 यहाँ पर बचा कितना भाई 8, यानी कि 1। अब देखिए वह 0 उतारा। अब देखिए जब तक 0 नहीं उतारेंगे तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय नहीं लगाएंगे। अभी इसे हम शेषफल नहीं कह सकते हैं, शेषफल नहीं कह सकते हैं। अब देखिए 0 उतार लिया। अब फिर माने इतने भाई कितना बार ले जाएं कि 18,910 से ज़्यादा ना हो। देखिए 2 बार ले जाएंगे, 2 8 16 हुआ, 2 8 16 हुआ। अब 2 7 14 यानी कि 15, 2 3 6 1 7, 7 दूनी 14। अब देखिए एक उधार लेंगे, 10, 10 में से 6 निकालेंगे, 6 4 10 होता है, यहाँ बचा 10, फिर 5 आया, यहाँ बचा देखिए 8, 8 में 7 निकालेंगे, 8 में 7 निकाल, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ बचा कितना 8, 8 बचा, 8 में से 7 निकालेंगे 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 निकाला 4। अब देखिए इसके बाद अब कुछ अंक उतरेगा नहीं, जब कुछ अंक नहीं उतरेगा तब यही शेषफल लिखा जाएगा। बच्चे यही कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, जब तक पूरा अंक नहीं उतारेंगे तब तक हम शेषफल नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए भाज्य बराबर, भाज्य कितना हुआ 92,690, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब जिससे भाग दिए हैं, भाजक गुणे भागफल का मतलब 12, धन शेषफल का मतलब 4154, यानी कि शेषफल 4154 आया, नॉट इक्वल 0। अब फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे इसमें और इसमें। अब 4154 से भाग देंगे 73 78 में, 2 बार ले जाएंगे तो स्वयं ज़्यादा हो जाएगा, 2 चौका 8, इसलिए एक बार ले जाएंगे 4154। देखिए टोटल अंक लिखा जा रहा है इसलिए एक ही बार में शेषफल आ जाएगा। यहाँ बचा 4, यहाँ 7 में से 5 निकालेंगे 2, 2। अब देखिए यानी कि 7 में से 4 निकालेंगे 3, 32 24। अब देखिए शेषफल हुआ, काहे कुछ अंक नहीं उतार रहे हैं हम। अब देखिए अब लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो भाज्य बराबर 73 78, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब 4154, भाजक गुणे भागफल, धन शेषफल इसमें 32 24 आया। अब शेषफल जो आया आपका, शेषफल 32 24 नॉट इक्वल 0। जब भाई 0 नहीं आया तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। अब 32 24 से 41 54 में भाग देंगे, कई बार ले जाएंगे, एक बार जाएगा, तब 32 24। अब देखिए यहाँ 0, 5 में से 2 निकालेंगे 3, एक उधार लिया, 11 में से 2 गए 930। अब यह शेषफल हुआ। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब 41 54, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब 32 24, भाजक गुणे भागफल, धन शेषफल का मतलब 930। शेषफल 930 आया, 0 नहीं आया, नॉट इक्वल 0। अब फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय 930 और 32 24 में लगाएंगे, कई बार जाएगा भाई, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 9 देखिए 32 24 है, अगर 2 बार 3 बार ले जाएंगे, 9 3 4 बार ले जाएंगे, 9 चौका 36 ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए कई बार 3 बार हम ले जा रहे हैं। 0 3 त्रिका 9 और 3 9 27। अब देखिए घटाएंगे तो 4, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पर
एक उधार दिया 12, 12 देखिए इधर एक उधार दिया था 12, 12 में से हो गए 3, यहाँ पर बचा 11, एक उधार लिया 7 4 11, 434। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे तो भाज्य बराबर यानी कि 32 24 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब 930, भागफल का मतलब 3, धन शेषफल का मतलब 434, यानी कि शेषफल 434 नॉट इक्वल 0, 0 नहीं आया। फिर 434 से भाग देंगे किसमें, यहाँ पर तो कितना आया भाई 434, 434 से 930 में भाग देंगे, 930 में भाग देंगे। अब देखिए कई बार ले जाएंगे भाई, 2 बार ले जाएंगे, चौथे दूना 68, 2 चौका 8, 2 बार ले जाएंगे 2। अब देखिए 400, 2 चौका 8, 2 तीया 6, 2 चौका 8। अब घटाएंगे इसमें से तो 2 आएगा जी भाई, 2 आया। यहाँ पर बचा है आपका 2, यानी कि 62 आया। इसके नीचे कट बचेगा, यानी कि अब लिखेंगे हम, जगह कम है देखते रहिए आप। भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब 930, भाज्य बराबर भाजक 434 गुणे भागफल का मतलब 2, धन शेष फल का मतलब 62। अब देखिए शेष फल आ गया आपका 62 नॉट इक्वल 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम कार्यक्रम करते रहेंगे। देखिए इधर अब 62 से भाग देंगे किसमें, 434 में, 434 में 62 से भाग देंगे तो कई बार ले जाएंगे भाई। देखिए 6 7 दूनी 14, अगर 7 बार ले जाएं तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42 एक 43, 7 बार। यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पर 434 और शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तब लिखेंगे, तब यही लिखेंगे क्या, भाज्य बराबर भाज्य का मतलब कि 434, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब 62, भागफल का मतलब 7 और शेषफल 0 आ गया है। जब 62 से 434 में भाग देंगे तो 7 बार ले जाएंगे तो शेषफल 0। अब देखिए शेषफल बराबर 0, अतः माने 2 का एचसीएफ निकल चुका, अतः 92,690 तथा 73, 78 का एचसीएफ क्या होगा, 62 होगा। 62 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, यानी कि इनका एचसीएफ निकल चुका। जो यह एचसीएफ निकला है, अब जो तीसरी संख्या बचा है उनके साथ ही एचसीएफ निकालेंगे, आंसर होगा। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे। अब देखिए अब हम निकालेंगे भाई, अब 62 तथा तीसरा वाला बचा है 71, 61 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। जो बचा था 71, 61 और 62 में, 62 जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। अब देखिए, अब जब हम लगाएंगे भाई प्रमेय क्या से, 62 छोटा है इनसे, 71, 61 कई बार ले जाएंगे। देखिए अगर आप 4 अंक, भाई 4 अंक 5 अंक आ जाता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप चाहे इकट्ठा देखिए, इकट्ठा 115 बार ले जाएंगे तब काम बनेगा, 115 बार। लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए कैसे आ रहा है कैसे नहीं, बारी बारी से ले जाइए। 62 एक्का 62 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए एक उधार लिया, कितना बचा
11 हुआ, 11 में से 2 निकालेंगे 9, 1 उतारेंगे 6। अभी शेषफल नहीं लिखेंगे, अभी शेषफल नहीं लिखेंगे, 1 अंक उतारा, अभी 1 बचा है। अब देखिए फिर एक बार 62, फिर घटाएंगे, वहाँ पर उतारेंगे 4, 6 में से 2 गए 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर अब कितना उतारा 1। अभी यह भी शेषफल नहीं है, 1 उतरा ना भाई। अब देखिए 62 से भाग देंगे जो कि 341 से ज़्यादा न हो जाए। कई बार ले जाएंगे? 5 बार। 5 दूनी 10, 5 छक 30, 1 31। अब देखिए 1 आया, 3 आया, यहाँ तो कट कुट आया। कहने का मतलब अब कोई अंक नहीं उतारेंगे, यही शेषफल हुआ। अब यही में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग लगेगा भाई। प्रयोग से भाज्य बराबर लिखेंगे, भाज्य का मतलब 71, 61, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल का मतलब 115 धन शेषफल का मतलब 31। शेषफल बराबर 31 नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे 31 और 62 में। जब 31 और 62 में लगाएंगे, 31 दूना 62 होता है। 61 भाई 31 दूना 62, शेषफल आ गया 0। जब जो 0 वही हीरो। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे? 62 बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जब शेषफल 0 आ गया, शेषफल कितना है? बराबर 0। अतः करके आंसर लिख दीजिए, अतः 92,690, 73, 78, 71, 61 का HCF। कहने का मतलब में से कितना होगा? 31। यही आंसर होगा आपका, सॉलिड आंसर हुआ 31। बहुत बढ़िया सवाल था, थोड़ा लंबा था लेकिन कोई हैरानी की बात नहीं है। अब देखिए अगला सवाल। देखिए 10वां सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का मैसा ज्ञात करना है। 306 और 1314 का मैसा ज्ञात करना है। सर्वप्रथम इसमें बड़ा और छोटा पहचानेंगे। जो बड़ा और छोटा पहचान लेंगे, जो छोटा रहेगा उससे भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 न आ जाए। अब देखिए आंसर यहाँ से हम लगाएंगे। बड़ा छोटा पहचाना हमने, 306, 13, 14, यह बड़ा हुआ 13, 14। अब क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे? बड़ा छोटा पहचान लिया हमने। बड़ा छोटा जब पहचान लिया तो छोटा वाले से भाग दिया जाता है। 306 से हम भाग देंगे 13, 14 में। अब देखिए ध्यान दीजिए, 306 3 अंक किसमें से? 3 अंक किसमें से? वो स्वयं ज़्यादा है, चारों अंक हमें लेना है। अब चारों अंक लेंगे तो कई बार ले जाएंगे भाई। देखिए अगर 4 बार ले जाएंगे, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, ठीक ठाक है। 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब 4 बार ले गए तो 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, यह घटाएंगे तो 0 आया। एक उधार लेंगे, है कि नहीं भाई? 11 में से 2 निकालेंगे 9, यहाँ कट कुट। अब देखिए यानी कि शेषफल हुआ। अब कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब 13, 14, भाज्य बराबर भाजक का मतलब जिससे भाग दिया गया है, भागफल का मतलब जो उत्तर आया, और धन शेषफल का मतलब 90। फार्मूला होता है ना भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक यह क्रिया चलता रहेगा। शेषफल 90 आ गया, 0 नहीं आ गया। अब 90 और इसमें 306 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे?
यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। अब देखिए कई बार ले जाएं, देखिए 9 भाई 9 त्रिक 27, 9 भाई 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा 360, 9 त्रिक 27, 270 घटाएंगे 6, एक उधार लिया 10 में 7 गे 3, 36, यहाँ कटकुट। अब देखिए फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, तो भाज बराबर भाज का मतलब 306, भाज का मतलब 306, भाज बराबर भाजक, भाजक का मतलब 90, भागफल का मतलब 3, धन शेष फल का मतलब 36। अब देखिए शेष फल कितना आया 36। जब तलक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तलक 36 नॉट इक्वल टू 0, 36 0 के बराबर 9 है। अब यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 36 और 90 में लगाएंगे, 36 और 90 में लगाएंगे तो 36 दूना 72 होता है, 2 बार ले जाएंगे 72, फिर घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 2 निकाला 8, यहाँ बचा 8 में 7 ये 1। अब देखिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, भाज बराबर भाज का मतलब 90, भाज बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल माने 18। अब देखिए शेष फल कितना आया भाई 18, यह 0 के बराबर नहीं है, तब फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, 18 से भाग देंगे 36 में, 18 दूना 36 होता है। अब शेष फल इस बार 0 आ गया, बस काम बना आपका। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाएंगे 36 बराबर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल 0 आ गया। लिख दीजिए शेष फल बराबर 0। जब शेष फल 0 वही आपका हीरो कह लीजिए, जब शेष फल 0 वही आपका हीरो। कहने का मतलब देखिए जब शेषफल 0, अतः 306 और 13 14 का में से कितना होगा भाई, जिससे शेषफल 0 आया, 18 से भाग दिया तभी 0 आया, इसलिए हीरो का काम वही 18 करेगा भाई। जब शेषफल 0 और तब 18 का काम बन जाता है, यानी कि अतः 306 13 से 14 का में से 18 होगा, यही आपका आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है। अब सवाल नंबर 11 देखिए आप। देखिए 11 नंबर सवाल है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब कि वही जो परेड पर निकलते हैं लोग, उसी को मार्च शब्द से नवाजा गया है। यानी कि 600 सदस्यों की टोटल आपकी सेना की टुकड़ियां हैं, जिसमें उनके पीछे बैंड भाई आर्मी बैंड के 32 सदस्यों की एक टुकड़ी निकलती है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब टोटल सेना की टुकड़ियों के सदस्यों की संख्या 616 है और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या 32 है। मार्च करना है, यानी कि परेड जैसे लोग करते हैं, इसमें अधिकतम पूछा है। अधिकतम का कहने का मतलब जब एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सर्वप्रथम हम छोटा और बड़ा पहचानेंगे, छोटा और बड़ा पहचानेंगे। 6 से 16 और 32 में यह बड़ा है, छोटा यह है। अब 32 और 616 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब जो एचसीएफ निकालेंगे वही अधिकतम संख्या हो जाएगा। देखिए जब अधिकतम संख्या पूछे तब क्या करेंगे आप, यही
एससीएफ निकालेंगे। आपकी सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 थी, उसके पीछे आर्मी बैंड की सदस्यों की संख्या 32 थी। उसमें कहा गया था मार्च करना है और अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करना है। अधिकतम संख्या का मतलब वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए 32 से भाग देंगे 616 में, 616 में भाग देंगे। अब देखिए 32 एक्का 32 घटाएंगे तो भाई 11 में से 2 निकालेंगे 9, यहाँ बचा 5 में से 3 निकालेंगे 2। अब देखिए शेषफल यह नहीं हुआ क्योंकि एक अंक बचा है, 6 हमने उतार लिया। अब कई बार ले जाएं भाई, देखिए अगर 10 बार ले जाएंगे तो 320 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार ले जाएंगे तो ठीक ठाक रहेगा। देखिए 9 बार ले कर गए, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 1 28। अब देखिए उधार लिया, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा कितना भाई 8, यानी कि 0। कहने का मतलब अब आपका हुआ 8। यहाँ अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। अब शेषफल आपका 8 काम करेगा। तो भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब सूत्र होता है, कई बार बताया जाता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, धन शेषफल। यही होता है आपका फार्मूला भागफल। इसी को A बराबर BQ प्लस R कहा जाता है, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं। पूरा बात बताया गया था। अब इसी को ऐसे हमें लिखना है, यानी कि 616 भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक गुणे भागफल का मतलब 19, धन शेषफल का मतलब 8। अब देखिए शेषफल 8 आया, यह 0 के बराबर नहीं है। जब तक 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब 8 से भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब देखिए इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो 32 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब शेषफल इस समय कितना आया भाई, 0। अब लिख दीजिए, जब 0 आ गया अतः न भाई 616 और 32, 616 और 32 का एचसीएफ कितना होगा भाई, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 है, 8 होगा। इसलिए अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 होगा। यह आपका आंसर हुआ। बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं, कन्फ्यूजन आप जरूर अपना दूर रखें। बस यह पार्ट आपका 5 था। हर एक सवाल जो कि एनसीईआरटी पैटर्न से बनाया जा रहा है और आप विधिवत पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम पार्ट अगला पेश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, यह तरीका अगर अच्छा हो तो ज़रूर, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद भाई।